हेलो एवरीवन, से स्वागत है आप सभी लोगों का बच्चों इस वीडियो में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं अपने एक नए सैम्पल पेपर की। और वो सैम्पल पेपर कौन से पब्लिकेशन का है, वो है बच्चों हमारा एडुकार्ड का, जिसमें आज हम स्टार्ट करेंगे पहला सेक्शन ए। ठीक है, जिसमें हमें सारे MCQs देखने को मिलेंगे। अगर आपको बच्चों सारे चैप्टर्स के हर एक सब्जेक्ट के क्या चाहिए, वन शॉट वीडियोस चाहिए, माइंड मैप चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या PYQs भी चाहिए और सैम्पल पेपर भी चाहिए, तो वो सब आपको मिल जाएगा। ये सब आपको मिलेगा बच्चों केल्विन लाइव ऐप पे, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है। वहाँ पर मैजिक बॉक्स देखना केल्विन लाइव ऐप पे, वहाँ पर आपको प्लस इनकी PDF भी आपको मिल जाएगी, तो जाके ज़रूर चेक करना। ठीक है, चलो फिर सेक्शन ए की बारी आती है। सेक्शन ए में जैसे आप सभी को मालूम है 20 क्वेश्चन हमारे देखने को मिलते हैं। ठीक है, और 1 मार्क ईच, एक क्वेश्चन, मतलब जो एक क्वेश्चन होता है वो 1 मार्क का होता है। ठीक है, तो देखते हैं ज़रा, बहुत ही मज़ेदार से अच्छे से क्वेश्चन होने वाले एडुकार्ड का हम यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहला, सबसे इजी, ये तो भाई आप चुटकियों में बता देंगे। और जल्दी से मुझे बता दो कमेंट सेक्शन में कि बच्चों इसका आंसर क्या होगा। लिख लिया, चलो अच्छी बात है। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए कि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाए। बताओ क्या होनी चाहिए बच्चों, बहुत ही ईजी है ये, हमने वन शॉट वीडियो में पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक क्या होता है। अगर नहीं मालूम तो जाके बच्चों वन शॉट वीडियोस का चेक करो, किसका, पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो क्या होनी चाहिए बच्चों, 2 होनी चाहिए। और ये आ गया हमारा, हम आंखें बंद करके भी इसका आंसर दे सकते थे, देख सकते थे नहीं। चलो फिर क्या आ गया, इसका C आंसर हो गया। आ जाओ नेक्स्ट है सेकेंड, ट्राइंगल ABC है और क्या है DEF है। फिगर बना लेते हैं। ABC है और क्या है बच्चों, DEF है ना, दो ट्राइंगल, इट इज गिवन दैट क्या गिवन है कि AB अपॉन में DE, ठीक है, और BC अपॉन में बच्चों क्या, FD। ठीक है, ये है हमारा साइड्स प्रोपोर्शनल दे रखी है। तो बताओ एंगल कौन सा इक्वल होगा, इनके बीच का एंगल देख लेते हैं। इसके बीच का B है और इसके बीच का बच्चों क्या है, D है। तो B एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, D के, क्योंकि बच्चों जब साइड्स प्रोपोर्शनल है तो जो एंगल होगा वो भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाता है। सिमिलर ट्राइंगल्स यही तो कहता है कि इसका जो बीच का एंगल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ट्राइंगल्स कब सिमिलर होते हैं, कौन कौन से क्राइटेरिया से, S से भी होते हैं। ठीक है, बस हमें 2 साइड्स गिवन है तो एक एंगल ही होगा, वैसे बात है। तो बताना था कौन सा एंगल, तो इनका जो बीच का एंगल होगा वही क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट, x की वैल्यू A दे रखी है, y की वैल्यू बच्चों B दे रखी है ना। इट इज द सॉल्यूशन, ये क्या है बच्चों, सॉल्यूशन है इन दोनों इक्वेशन के। x माइनस वाई इक्वल में 2 और x प्लस में y इक्वल में कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। a एंड b, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b की हमें वैल्यूज को फाइंड करना है। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। पुट करो ज़रा, यहाँ आ जाएगा बच्चों a माइनस बी इक्वल में 2, a प्लस बी इक्वल में 4, है ना, क्योंकि सॉल्यूशन दे रखे हैं। सॉल्यूशन का मतलब ही क्या होता है कि वो x और y की वैल्यूज गिवन है। एलिमिनेट करो, सीधा साइन चेंज करने की जरूरत ही नहीं। यहाँ पर आ गया 2 है और यहाँ पर आ गया 6, ये काटा तो a की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, बोलो तेज से, 3 आ गई। अब b निकाला है, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। मैं पहली वाली में कर देती हूँ, पहली वाली में हम कर देते हैं। तो यह आ जाएगा 3 माइनस का b इक्वल में 2, इसको इधर इसको इधर। क्या बच्चों आपने निकाल लिया, क्या बच्चों आप लोगों ने निकाल लिया, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मेरे से क्वेश्चन करने से पहले आपको खुद से ट्राई करना है, जब भी भाई आ पाएगा आपको क्वेश्चंस कि किस तरह से हमें करना है क्वेश्चंस को। ठीक है, चलो अच्छी बात है, आ गया तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह, उसमें से पहले आपको करना है, अगर नहीं आता तो फिर आप सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, आ जाओ करो ज़रा। द सम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लो इसे, मार्क कर लो। या तो ये आपका 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है पूरा एक्सप्लेन, या आपका ये MCQ में आ सकता है। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर। सबसे पहली बात आपको ये समझना है कि व्हाट इज द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर। ये मैंने वन शॉट वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है, जाके देखना। फिर भी मैं यहाँ पर दोबारा कर देती हूँ शॉर्ट में। ठीक है, देखो जरा, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर है, कैसे हम इसको लिखते हैं, मतलब 2 डिजिट नंबर है, 20 है। ठीक है, 20 है, या ले लो 22 ले लो, 22 ले लिया मैंने, 2 डिजिट का नंबर है। कैसे मैं इसको लिखूंगी, इस तरह मैं से लिख सकती हूँ, 2 इंटू में 10 प्लस में 2 लिख सकते हैं। 53 है, 53 कोई भी नंबर उठा लो, मैं इसको लिख सकती हूँ 50 इंटू में 10 प्लस में 3 क्या है बच्चों, 18 है। क्या बच्चों में इसको लिख सकती हूँ, कि 1 इंटू में 10 प्लस में 8 लिख सकते हैं। मतलब ये 10 डिजिट, मतलब इस तरह से अगर मैं मानूँ कि हमारे पास कोई 2 डिजिट का नंबर है, x और y, अगर मुझे इसको तोड़ के लिखना है, मतलब मुझे इसकी फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे हम इसको, x इंटू में 10 प्लस में y,
इस तरह से लिखेंगे। अगर मुझे लिखना है y और x को, ये 2 डिजिट का नंबर है तो कैसे लिखूंगे, y इंटू में 10 प्लस में x, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10x प्लस में y और ये हो जाएगा 10y प्लस में x। बताओ जल्दी से, क्या इस तरह से लिख सकते हैं? क्लियर फंडा? चलो फिर बस इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि अगर 2 डिजिट नंबर आता है तो इस तरह से आपको एक्सप्लेन करना है। तो अगर एक्स वाई आता है या वाई एक्स आता है तो इस तरह से हमको इसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। चलो भाई, इतनी बात तो हम समझ गए, इतनी बात हम समझ गए। हमने वाला जो दुकान था वो रखा है द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर, वो नहीं मालूम कौन से 2 डिजिट नंबर है, उनका जो सम है वो कितना दे रखा है, 15 दे रखा है। पहली इक्वेशन हमारी ये बन गई, इसको 1 मार्क कर लो बस। अब आगे क्वेश्चन पढ़ो। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट, पहला हमने ले लिया एक्स वाई 2 डिजिट का नंबर है, इसको हम इस तरह से हम इसको लिख सकते थे, ठीक है, इस तरह से हम इसको लिख सकते थे। अब क्या हुआ, डिजिट जो थी वो इंटरचेंज हो गई। इंटरचेंज का मतलब है अगर वो 24 लिखा था तो वो क्या हो गया, 42 हो गया। 24 लिखा था तो वो क्या हो गया, 42 हो गया। मतलब एक्स वाई लिखा था तो क्या हो गया, वाई एक्स हो गया। तो मतलब ये इंटरचेंज हो गया इससे। ये क्या बोल रहा है, जो इंटरचेंजिंग नंबर है वो एक्सीड कर रहा है पुराने वाले गिवन नंबर से 9 से। मतलब जो पहला वाला नंबर है और जो बाद वाला नंबर है वो इससे क्या कर रहा है, एक्सीड कर रहा है। कितना, 9 एक्सीड कर रहा है। मतलब 9 क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। अब फाइंड करो वो नंबर्स, मतलब क्या फाइंड करो, ये वाले, मतलब ये x इंटू में क्या करो, y फाइंड करो। मतलब जो भी x y है हमारा 2 डिजिट वाला जो नंबर था वो फाइंड करके हमें बताओ। मतलब x और y की वैल्यू हमें चाहिए, x और y की वैल्यू चाहिए। तो देखो ज़रा यहाँ पे y को एक तरफ, नंबर x को एक तरफ, y और x एक तरफ। ये आ गया 9y, ये आ गया हमारा 9x प्लस में 9। एक काम करो ना यार, इधर इसे भी इधर ही पहुँचा दो, क्यों उसको बवाल मचा रखा है। या 9 को धरी रहने दो, 9 को धरी रहने दो। क्या कर रहे हैं हम, रुक जाओ, इसको इधर ले आओ। इक्वल में कितना आ गया, 9 कॉमन आ रहा है, बाहर निकालो ज़रा, बाहर निकालो। काट पीट के दूसरी इक्वेशन क्या बन गई, y माइनस एक्स इक्वल में 1, और इसको मार्क कर दो आप लोग 2। पहली है दूसरी है, कर दोगे एलिमिनेट, आ जाओ तो फिर साथ में करते हैं। इस तरह से लिखा है 15 और यहाँ पर बच्चों कितना लिखा है 1। काटो ज़रा, कितनी आ गई बच्चों, y की वैल्यू 8 आ गई। क्या आप लोग मुझे x की वैल्यू, y आ गया तो आप लोग मुझे x की वैल्यू निकाल के दिखा सकते हैं? जल्दी से बच्चों, जल्दी से इसमें पुट कर दो। 8 माइनस एक्स इक्वल में 1, इधर जाएगा उधर जाएगा, और ये आ गया। ये बच्चों कितना आ गया, क्या आप लोगों की भी x की वैल्यू 7 आ रही है और y की वैल्यू बच्चों क्या आ रही है, 8 आ रही है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, क्या आप लोगों की भी यही आ रही है? ठीक है, अब सिंपल बात हमें निकालना क्या था, देख लेते हैं एक बार। y हमारा 8 आ रहा है और x हमारा कितना आ रहा है, एक बार चेक कर लो यार, ये आ गया। ठीक है, अब हमें क्या बनाना है, 2 डिजिट का नंबर बनाया। 2 डिजिट का नंबर ये है, ये वाला है हमारा 2 डिजिट का नंबर। कितना, 10x प्लस में y, पुट कर दो। x की वैल्यू कितनी है, 7 और प्लस y, 70 प्लस 8 तो कितना आ गया, 78 हमारा क्या आ गया, 2 डिजिट का नंबर आ गया। क्लियर? अगर मुझे इंटरचेंजिंग वाला बताना था तो उसमें पुट कर देना, मतलब वही 87 ही हो जाएगा ना इंटरचेंजिंग वाला, तो वो तो अब तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो बस ये था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सिर्फ आपको समझनी थी, वो ये वाली 2 चीज़ें समझनी थी, फिर तो आप आराम से इसको कर दोगे। क्लियर? चलो फिर आ जाओ, आ जाओ। एक बैग है प्रोबेबिलिटी यार, सबसे ईजी चैप्टर हमारी पूरी मैथमेटिक्स का। ठीक है, देखो एक बैग है जो कंटेन कर रहा है 3 मार्बल बॉल। मैं आपको बैग ड्रॉ कर देती हूँ। 3 ग्रीन बॉल है, ग्रीन से ही मार्क करते हैं तो थोड़ा फील से आता है ना। 3 ग्रीन बॉल है, बोल रखा है 4 ब्लू बॉल है, 4 ब्लू बॉल है। ठीक है, आगे बोल रखा है 2 ऑरेंज बॉल है, ऑरेंज तो कलर ये वाला ले लेते हैं, चलो कोई नहीं, 2 ऑरेंज है। ठीक है, अब बोल रखा है इफ अ मार्बल इज पिक्ड, रेंडमली एक मार्बल क्या करेगा, पिक करा गया, बोला गया, देन द प्रोबेबिलिटी इट इज नॉट एन ऑरेंज मार्बल। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, ऑरेंज मार्बल नहीं होना चाहिए। तो हम एक काम भी कर सकते हैं कि एक काम करो ना, टोटल कितने, 4 और 3 और 4 7, और 7 और 1 8 मार्बल है टोटल। ऑरेंज के अलावा कितने हैं, 4 और 3 कितने हैं, 7, 7 अपन में कितने हो गए, 8। नॉट एन ऑरेंज, नॉट एन ऑरेंज बच्चों कितनी हो गई हमारे पास, 7 अपॉन में 8। क्या बच्चों आपको यहाँ पर दिख रहा है, एक बात बताओ कितने होते हैं, 9 नहीं होते? एक बात बताओ यार, 9 नहीं होते तो 7/9 आ गया, पहला वाला ऑप्शन आ गया। ठीक है, 3 4 7 और 1 9। ठीक है, सिंपल था यार ये तो। आ जाओ आगे आओ। एंड दिस क्वेश्चन इज अनदर लेवल वाला,
देखो ज़रा क्या कह रहा है, एक ट्राइंगल है ABC ट्राइंगल है जिसमें बोल रखा है कि AD इज परपेंडिकुलर टू दिस, BC पर परपेंडिकुलर है ना, हाँ। बोल रखा है BD जो है वो 8 है, DC जो है वो 2 है और AD जो है वो 4 है। बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? पहला वाला ही मुझे लग रहा है कि हमें प्रूव कर देना चाहिए कि ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, A हमारा उस पर राइट एंगल होगा। ठीक है, तो देख लो आ जाओ क्या हो सकता है। सबसे पहले मैं क्या काम करने वाली हूँ बच्चों, क्या काम करने वाली हूँ, पहले मैं लेने वाली हूँ ट्राइंगल ADC, इन ट्राइंगल बच्चों ADC। जल्दी से मुझे ये वाली फाइंड करके बता दो, ये वाली, ये मैं सीधा डायरेक्ट सॉल्व करके दिखा रही हूँ आपको। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर है ना, क्योंकि MCQ है, ज़्यादा हमें उस पर ध्यान नहीं देना प्रेजेंटेशन पे, सिर्फ हमें फॉर्मेट समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है कि हमारा कॉन्सेप्ट है क्या। तो ये आ गया 20, तो AC का स्क्वायर बच्चों हमारा कितना आ गया, 20 आ गया। ठीक है, इतनी बात कर रहे हैं। अब इधर पे आ जाओ, इधर आ जाओ, AB पे आ जाओ, AB निकाल लो जरा, कितना आ जाएगा, 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये आ गया 64, प्लस में 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 4 और 6 10, और ये आ गया 6 और 1 7, और ये आ गया 80। तो मतलब AB का स्क्वायर बच्चों कितना आ गया, 80 आ गया। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर है। अब अगर मैं बात करूँ बच्चों BC की, किसकी बात करूँ, BC की, तो BC निकालना ज़रा, BC क्या होगा। BC में बच्चों अगर मुझे BC का स्क्वायर निकाला तो BD प्लस DC का होल स्क्वायर कर दूँ, क्या ये कर सकते हैं हम? और ये हम क्यों कर रहे हैं अभी थोड़ी देर में बस समझ आ जाएगा, इतना कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। BD हमारा 8 है, DC हमारा 2 है, कर लो ज़रा। यह आ गया 10 का स्क्वायर, मतलब कितना आ गया 100 का स्क्वायर। BC स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 100 का स्क्वायर आ गई। अब A पे राइट एंगल होने का मतलब है, A पे राइट एंगल होने का मतलब है कि सामने वाली तो हमारी हाइपोटेन्यूस हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो ये वाली AC आ गई, AB भी आ गई, BC भी आ गई। कर दो भाई प्रूफ, किस बात की दे रही है। अगर BC का स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है, AC के स्क्वायर प्लस AB के स्क्वायर के इक्वल आ जाता है, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि A पे क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो कर लो, BC कितना है, 100 का स्क्वायर है, 100 है मतलब। ठीक है, ये हमारा 80 प्लस कितना है 20 है, क्या बच्चों 100 इक्वल में 100 आ गया, हो गया हैंस प्रूव। तो हम कह सकते हैं A पे क्या हो जाएगा, राइट एंगल हो जाएगा। सिंपल बात हमें ये प्रूफ करनी थी, बात खत्म हो गई। क्योंकि ABC इज आइसोसेलेस, हम कैसे प्रूव करेंगे आइसोसेलेस है ना, हम ये कर सकते हैं ना हम ये कर सकते हैं। सिंपल सी बात थी, ABC इज अ राइट एंगल एट B, ये हो गया हमारा काम खत्म। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अनदर लेवल का क्वेश्चन है ये। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं इस क्वेश्चन में कि मैम हम क्या ही करें। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल मीडियन निकालना है। मीडियन का आप सबको फॉर्मूला पता है, क्या होता है, L प्लस में n/2 माइनस का CF अपॉन में F, और इंटू में बच्चों कितना है H है। L कितना है, L बताओ, L है हमारा 400, n/2, n हमें गिवन है 44, अपॉन में 2 कर दो, और CF कितना गिवन है 8, अपॉन में F 20 गिवन है, और H कितना गिवन है 100। क्या आप लोग ये कर सकते हैं, कर सकते हैं भाई लोग, कर सकते हैं, कर दो ज़रा। ये आ गया 22 माइनस 8 अपॉन में 20 इंटू में 100। आ जाओ ज़रा, 12 में से 8 गए, 4 बचा, 4 बचा, और ये आ गया 12। इससे ये गया, इससे ये गया, ये आ गया 400, 5 4 20, 5 है 7, ये आ गया बच्चों 470। क्या बच्चों आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर ऑप्शन, बहुत ही बढ़िया दिख गया हमें, और ये आ गया हमारा C ऑप्शन। क्या बच्चों क्लियर है, ठीक है, फिर इजी था ये तो यार, इजी था ये तो। आ जाओ भाई, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइंगल ABC इज गिवन दैट AD इज इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल है, मतलब ये वाला एंगल इस वाला एंगल के इक्वल है। ठीक है, बोल रखा है कि BD हमें 4 दे रखे, ठीक है, AC की वैल्यू निकालनी है। अब एक बात सुनो, मैं यहाँ पर 2 ट्राइंगल की बात करूँ, अगर इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल बच्चों कौन सा ADC, ठीक है, क्लियर है। अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो, हम क्या क्या कर सकते हैं। हाँ, जब बच्चों एक यहाँ पर ना एक प्रॉपर्टी भी लिख सकती है कि अगर हमारा क्या हो जाए, कि अगर हमारा इंटरनल बाइसेक्टर हो जाए, क्या हो जाए, इंटरनल बाइसेक्टर हो जाए, तो हम इंटरनल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी से हम ये कर सकते हैं कि इसकी जो साइड्स होती है ना, इसकी जो साइड्स होती हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, प्रोपोर्शनल कर सकते हैं।
ठीक है, बात ध्यान रखना कि अगर हमारा इंटरनल बाइसेक्टर है किसी भी एंगल पे, तो जो दो ट्राइंगल्स होते हैं ना, उन दोनों के जो साइड्स होती हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, प्रोपोर्शनल कर सकते हैं। तो देख लो प्रोपोर्शनल में कौन कौन सी साइड को करूँगी, जो हमें मतलब जिसकी हमें नीड है उसको हम साइड को लेने वाले हैं। मतलब ए बी अपॉन में ए सी और बी डी अपॉन में क्या ले लूँगी, डी सी। ए बी हमारा 6 है, ए सी हमें फाइंड करना है, यह हमें गिवन है और ये भी हमें गिवन है। और तो बच्चों कोई साइड ही नहीं है। ए सी का ए डी का आप करोगे क्या, है ना, कर दो, घुमा दो ज़रा, ये आ जाएगा 2, ये आ गया 3, 5 से कितना आ गया 15 अपॉन में 2, क्या बच्चों 7.5 आपको दिख गया, 7.5 आपको दिख गया। सिर्फ एक यहाँ पर प्रॉपर्टी लिखनी थी क्या, अगर इंटरनल बाइसेक्टर है तो हमारी जो साइड्स होंगी वो क्या हो जाएंगी, प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। ठीक, चलो फिर आगे बढ़ जाओ। तो HCF ऑफ दिस, बहुत ही बढ़िया, आ जाओ देखो ज़रा, 95 है, 95 5 से जाएगा, ये आ गया 4 कैरी हुआ तो 19 आ गया, ये आ गया 19, ठीक है। और 152 देखो, 152 2 से जाएगा 7, ये आ गया, फिर से 2 से जाएगा 3 और 1 8, फिर से 2 से जाएगा, ये आ गया 16, आई थिंक 9 आएगा, 19 आएगा ना, ठीक है। फिर ये बच्चों 19 से जाएगा। क्या आपको इसमें कुछ कॉमन नज़र आ रहा है, क्या कॉमन नज़र आ रहा है, बताओ ज़रा। HCF कैसे निकालते हैं, अगर नहीं निकालना आता है HCF LCM तो जाके इसका 1 शॉट वीडियो चेक करो, हर एक अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है कैसे हम HCF निकालते हैं, हम कैसे LCM निकालते हैं। तो HCF बच्चों दोनों में कॉमन क्या है, हमारे पास 19 है तो 19 ही हमारा क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा। एक यहाँ पर छोटा सा मैं आपको काम देती हूँ कि मुझे इसका LCM फाइंड करके बताना कमेंट सेक्शन में। इसको आपको कहाँ देना है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है कि इसका LCM क्या होगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बच्चों आपको इसका आंसर देना और ज़रूर देना, देखो ज़रूर देना इसका आंसर, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक करना है, इसको सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना है, ठीक है, वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। अब देखो कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर देना है कि इसका LCM होगा क्या, और ज़रूर देना है, पक्का देख लो। आ जाओ, द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, सम इक्वेशन दे रखी है। सम बच्चों में मालूम है, मतलब सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b/a होता है, कर दो a तो कितना आ गया, प्लस का 6 आ गया। तो ज़रा देखो यार क्या ही है ये क्वेश्चन, ये तो आप खुद से बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हो यार, कर सकते हो, है ना, इतना भरोसा अपने ऊपर, बस यही तो चाहिए हमें कि हम इतने सारे क्वेश्चन ये जो दे रखे हैं सारे हम आराम से कर देंगे, ये तो आप कर ही दोगे। बताओ तो ज़रा मिड पॉइंट क्या होंगे, मिड पॉइंट बच्चों क्या होने वाले हैं, सीधा सीधा आँख बंद के मैं आँख बंद करके आंसर में दे सकती हूँ, ये हो गया हमारा पहला वाला, दे दिया। चलो फिर आ जाओ नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, कर देंगे आराम से, कर देंगे भाई। देखो ज़रा बोल रखा है, मीन दे रखा है 3 नंबर्स का। अब मीन हमें पता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना, कर दो भाई। 6 6 12 और 13 14 15, 15 प्लस 1 5 4 20, प्लस का 15 है, उधर आए कितना हो जाएगा, माइनस का, तो कितना आ गया, x की वैल्यू 5 निकालनी क्या है, अच्छा x और y की वैल्यू निकालनी है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y निकालनी है। x आ गया, अब उसको भी देख लो, 18 प्लस x, 18 प्लस 1 प्लस 6 प्लस x प्लस y इक्वल में 10, कितनी ऑब्जर्वेशन है, 5 है, अपॉन में क्या कर दिया, 5 कर दिया। 19 प्लस 6 प्लस x की वैल्यू कितनी है, 5 प्लस y, ये हो गया 50, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा ना, ये हो जाएगा 5 6 11, प्लस कर दो 9 और 1 10 और ये आ जाएगा 30। तो बताओ बच्चों y की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, ये मिल गई हमें 20, कितनी मिल गई, 20 मिल गई। क्लियर कॉन्सेप्ट, अच्छा था ये क्वेश्चन, मज़ेदार सा ये क्वेश्चन था, इसमें आपसे x की वैल्यू भी पूछ सकता था तो वो भी आप फाइंड करके दिखा सकते थे, ठीक है। चलें फिर, एंड दिस क्वेश्चन अच्छा है, करते हैं। देखो ज़रा क्या दे रखा है, 2 sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू √3। अगर आपको इस तरह के ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस करने हैं ना, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं इस क्वेश्चन में, अगर आपने 1 शॉट वीडियो देखा होगा तो आराम से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो, जाके इसका 1 शॉट वीडियो चेक करना। 2 मल्टीप्लाई में नीचे आएगी बच्चों कितना हो जाएगा, डिवाइड में, है ना। अब एक बात बताओ यार, √3/2 कौन सी वैल्यू पे आता है साइन की, sin 60 पे आता है, इसकी जगह क्या मैं sin 60 लिख सकती हूँ,
बताओ बताओ बताओ, लिख सकते हैं। तो साइन से साइन गया, 2 थीटा किसके इक्वल आ गया 6, ठीक है। थीटा की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 30 डिग्री आ गई कि नहीं आ गई, 30 डिग्री के आगे नहीं आ गई। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस आएंगे, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, जो कि आप करने वाले अब वन शॉट वीडियो से, ठीक है। तो जाके ज़रूर हर एक चैप्टर का वन शॉट वीडियो चेक करो, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करने हैं तो वो भी आपको मिल जाएंगे। आ जाओ 14, ये तो आप कर ही सकते हैं। बोल रखा है द कौन सा एंगल वो होगा हमारे पास यहाँ पर, कौन सा फिल इन द ब्लैंक्स होगा, द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल एंड द लाइन साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल। बिलो होगा हॉरिजॉन्टल लेवल, यार ये तो इसमें तो बहुत ही आसान था। क्या हो जाएगा एंगल, जब भी बिलो की बात आए तो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, अबव की बात आए तो क्या बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। सिंपल था, है ना। चलो फिर ये अगर आपने इस क्वेश्चन के नाम में, चलो मैं बता ही देती हूँ, पूरा एक्सप्लेन करके बताती हूँ। अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन दिख जाए ना, हमेशा आंसर क्या मार्क कर देना, 0 मार्क कर देना। हमेशा हमेशा बता रही हूँ मैं, इस तरह का क्वेश्चन दिख जाए क्या मार्क कर देना, 0 मार्क कर देना। फिर भी हम ट्रिक देख लेते हैं एक बार। ए की वैल्यू बच्चों अगर मैं 0, ऑप्शंस रख लो या तो, ठीक है, ऑप्शंस रख लो, या तो ए की वैल्यू क्या रखोगे, अगर आप 0 रखोगे तो ये भी बच्चों कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, मतलब दोनों की वैल्यू ही क्या आ जाएंगी 0। सिर्फ सिंपल ये मार्क कर लो। अगर जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए ना तो आपको क्या करना है, 0 रखना है। आप कुछ भी वैल्यू रख के देख लो, आंसर ही नहीं आएगा, रख के देखना, ठीक है। सारी एक एक करके वैल्यूज को रख के देखना, आंसर नहीं आएगा आपका, सिर्फ 0 रख के इक्वल ही आएगा, ठीक है। चलो भाई देखो जैसे यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट 16, 4 क्वेश्चन और बाकी है, बात खत्म। देखो कितनी जल्दी हो रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है। देखो जरा, एक ट्राइंगल दे रखा है, बोल रखा है ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। एट B पे हमारा 90 डिग्री है, यहाँ हमारा C हो जाएगा, बोल रखा है BC जो है 12 है और AB जो है 5 है। और वैसे बात है ट्रिपलेट देखेंगे तो 13 ही हो जाएगा, आराम से कर सकते हैं, ट्रिपलेट भी याद होनी चाहिए। इसके अंदर क्या दे रखा है बच्चों, सर्कल दे रखा है, एक सर्कल दे रखा है। यहाँ पर रेडियस हो जाएगी, यहाँ पर भी रेडियस हो जाएगी, है ना। यहाँ पर रेडियस अगर मान लो ये x है तो ये भी x, ये भी x और ये भी x, क्योंकि क्या है 90 डिग्री एंगल बना रहा है ना, तो स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि वाली एडजेसेंट साइड अगर इक्वल हो जाती है तो स्क्वायर बना देता है। अब सुनो बहुत ध्यान से, ये x है, पूरी 12 है, तो ये बच्चों कितनी हो जाएगी 12 माइनस एक्स। ये 12 माइनस एक्स है तो ये बच्चों कितनी हो जाएगी 12 माइनस एक्स हो जाएगी, हाँ मैम हो जाएगी, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ये बच्चों ये पूरी x थी तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी 5 माइनस एक्स, ये 5 माइनस एक्स है तो ये बच्चों कितनी हो जाएगी 5 माइनस एक्स। अब एक बात बताओ, इस पूरी मतलब यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेते हैं D, AD प्लस DC अगर हम देखें तो कितना है 5 माइनस एक्स और ये प्लस कितना है 12 माइनस एक्स, और AC पूरा कितना है हमारा, कॉल में AC और AC कितना है 13 है। समझ रहे हो ना बात को, सुनो मेरी बात ध्यान से। ये मैंने x लिया, ठीक है, x लिया, या चलो सिंपल बात ले लो, ये अगर मैंने रेडियस ली तो रेडियस मैंने x ली तो ये भी रेडियस थी। अब एडजेसेंट साइड क्या होती है, इक्वल हो जाती है, तो क्या बन जाता है, और उसके अंदर एक 90 डिग्री एंगल होता है तो हमारा स्क्वायर बन जाता है, मतलब सारी साइड्स इक्वल हो जाएंगी इस ट्राइंगल की, जो भी है यहाँ पर, इसको E ले लो, F ले लो और यहाँ पर ले लो O, ये हमारा स्क्वायर बन गया। अब सबको प्रॉपर्टी याद है, अगर ये x है तो ये भी x हो जाएगा, पूरी 12 है, x गया तो 12 माइनस एक्स आ गया। एक्सटर्नल पॉइंट से दोनों टेंजेंट क्या होती है इक्वल, ये 12 माइनस एक्स है, 12 माइनस एक्स हो गया। ये x है, पूरा 5 है तो ये 5 माइनस एक्स, ये 5 माइनस एक्स है तो ये भी 5 माइनस एक्स। इन दोनों को ऐड करोगे किसके इक्वल आएगा 13, क्योंकि पूरी साइड हमारी कितनी है 13। कर दो ज़रा, कितना आ जाएगा माइनस का 2x, ठीक है। ये आ गया हमारा कितना 7 और 1 17, इसको इधर इसको इधर, ठीक है। 7 में 3 का ये आ गया। x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 2 आ गई, बताओ ज़रा x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। लेकिन हमें निकालना क्या है रेडियस ऑफ द सर्कल, तो वो तो आ ही गई ना, रेडियस हमारी x ही तो थी, x कितनी आ गई 2 आ गई। चलो फिर आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रखा है बताओ कौन सी इक्वेशन है, तो पहले इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा हमें, है ना। आ जाओ तो सॉल्व कर लेते हैं, क्या दिक्कत वाली बात है, ठीक है। सबको उधर ले जाओ, एक काम करो, सबको उधर ले जाओ भाई, ये काम करो ना, इसको उधर लेके आओ, क्योंकि 5x स्क्वायर यहाँ पर बड़ा है, फिर वो नेगेटिव में हो जाएगा, फिर हमें दोबारा से वही काम करना पड़ेगा, तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। 5 में से 2 गए 3x स्क्वायर आ गया, 8 में से 4 गए तो 4x आ गया, यह आ गया माइनस का 2।
बताओ भाई कैसी इक्वेशन है यार, कैसी है, क्वाड्रेटिक है यार, ये तो आप बता ही सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो 1 मार्क का क्वेश्चन ये आ सकता है आपके पेपर में, ठीक। एंड दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो भाई क्या बोल रहे हैं, अच्छा है, बोल रखा है ए बी जो है वो पैरेलल है डी ई के, मतलब साइड्स क्या हो जाएंगी प्रोपोर्शनल बाइबिपिटी थ्योरम से, ठीक है। सुनो ध्यान से, इसके पैरेलल है, ठीक है। साइड्स को अगर हम ध्यान से देखें तो BC है, ठीक है, BC है मतलब पूरी साइड भी है, और AB भी है, और CE भी है, ठीक है, ठीक है। देखो पूरी साइड भी है और हाफ वाली भी है, मतलब हमें क्या लेनी पड़ेगी, वो लेनी। देखो मैं क्या करती हूँ, AC अपॉन में, या हम ले लेते हैं DC अपॉन में, हाफ अपॉन में बड़ी वाली, ठीक है। फिर इसकी भी क्या करनी पड़ेगी, हाफ अपॉन में क्या बचो, बड़ी वाली, ठीक। क्योंकि हमें ऑप्शन के हिसाब से देखना पड़ेगा, ऑप्शन के हिसाब से देखना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो हमने क्या करा, पहले हमने छोटी वाली फिर अपॉन में बड़ी वाली, क्योंकि हमें इसके हिसाब से देखना पड़ेगा, ठीक है, ऑप्शंस के हिसाब से। अब ध्यान से सुनो, क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा BD, ठीक है। दूसरी वाली साइड देखो, दूसरी वाली साइड हमारी कौन से पैरेलल है, तो उसके हिसाब से देखो BD और EF सेम, जब उसमें हाफ और पूरी लिए तो इसमें भी यही काम करना पड़ेगा। देखो जरा इस वाली और अपॉन में दिस, मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, CF अपॉन में क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा, ठीक है, ध्यान से सुनते रहना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, CE अपॉन में कितना हो जाएगा, CB। ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो ये दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगे। तो कर दो, DC अपॉन में क्या हो जाएगा, AC, या CD भी हम इसको लिख सकते हैं, है ना। यह आ जाएगा CF अपॉन में CD, इसको ऊपर ले जाओ, यह आ जाएगा CD का स्क्वायर, CF इंटू में क्या आ जाएगा, AC आ जाएगा। ज़रा देखो यार कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ये वाला हमारा D ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। तो ऑप्शन के हिसाब से चलते रहो, काम बिल्कुल आपका बन जाएगा, ठीक है। बीपीटी थ्योरम से हुआ है और कुछ नहीं है करा। आओ नेक्स्ट 19, तो आइडेंटिकल सॉलिड ऑफ क्यूब 5 सेंटीमीटर है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 2 क्यूब्स हैं, उन दोनों का अगर हम जॉइंट करते हैं, क्या करते हैं बच्चों, जॉइंट करते हैं, और उनकी साइड यह है 5 सेंटीमीटर है, तो हमारा क्या बन जाता है, क्यूबॉइड बन जाता है। इसकी 5 इसकी 5, तो दोनों को मिला के बच्चों कितनी बन गई लेंथ, इसकी 10 बन गई। ब्रेथ वही रहती है, हाइट वही रहती है, बस लेंथ क्या हो जाती है, उसको ऐड कर देते हैं। लेंथ क्या कर देते हैं बच्चों, उसको ऐड कर देते हैं। सुनो ध्यान से, 2 क्यूब है, दोनों को ज्वाइंट करा गया, जब ज्वाइंट करा तो इन दोनों की लेंथ मिल जाएगी, मिल गई 10, लेकिन ब्रेथ तो बेटा वही रहेगी और हाइट भी वही रहेगी। ये थोड़ी कि उसके ऊपर चढ़ा दिया, हाइट तो वही रहेगी ना, हाइट भी वही रही, ब्रेथ भी वही रही और लेंथ भी वही रही। अगर हम क्या करें, हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। फॉर्मूला ये होता है, पुट करो ज़रा, 10 इंटू में 5, 5 इंटू में 5, ठीक है, फिर प्लस में 5 इंटू में 10 कर दो भाई, 50, 25 और 50, ये आ जाएगा 125, और ये आ गया 250। क्या बच्चों हमें क्या गिवन है, गलत भाई, वहाँ 300 दे रखा है, यहाँ 250 दे रखा है, तो हमारा पहला वाला ऑप्शन ही गलत। टोटल सरफेस एरिया वो तो सही है ना, वो तो उसका फॉर्मूला वही होता है। अब लेकिन जो हमारा ऑप्शन आया वो क्या आया, A इज़ फॉल्स बट R इज़ ट्रू, तो हमारा D ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया, ठीक। तो आपको कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा पूरा। ये हमें दे रखा है नो रियल रूट्स, हमें बताना है इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं है, फाइंड करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्सेस, अरे 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 ऐसी भाई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। करो ज़रा, ऐसे 2 नंबर्स ढूंढो दोबारा आ जाए, मल्टीप्लाई करके और प्लस करके माइनस करके 7x आ जाए। अगर नहीं आते ही निकालना ना, अगर नहीं आता निकालना तो जाके 1 शॉट वीडियो चेक करो जल्दी से। देखो ज़रा कौन से होंगे, 3 4 12, 3 4 बच्चों क्या होता है, 12 होता है। तो बच्चों मिल तो गए यार, फिर मतलब वो इन्फॉर्मेशन हमारी गलत है ना, करके देख लेते हैं, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। 3 कॉमन आया, यहाँ पर कितना आ गया, x+4, यहाँ आ गया x+3, यहाँ पर आ गया x+4, तो क्या आ गया बच्चों, x की वैल्यू -3 आ गई और x की वैल्यू -4, मतलब ये वाली इन्फॉर्मेशन गलत है। भी देख लेते हैं, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैव एट मोस्ट 2 0 एट मोस्ट 2 zeros होते हैं, मतलब ये वाली इन्फॉर्मेशन सही है। तो फिर से हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और ये रहे बच्चों हमारे 20 क्वेश्चंस। क्लियर है, बहुत ईजी क्वेश्चन थे, सिर्फ एक ही जो मुझे लगा जो आपसे नहीं हो सकता था वो था वो हमारा ट्राइंगल वाला, जिसमें हमें वो प्रूव करना था कि ABC ट्राइंगल एट 90 डिग्री, है ना, बस वही था ट्रिकी सा, और तो सारे बहुत ही ज़्यादा ईजी थे। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। तो बच्चों मिलते हैं बच्चों सेक्शन B की तरफ नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।